अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिफेंस फॉर रियल एस्टेट का सीईओ हूँ अब्दुल मजीद, और मुझे इस फील्ड में काम करते हुए तकरीबन 23 साल हो गए। और मेरी कंपनी जो काम कर रही है वो प्रॉपर्टी का काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। और दूसरा, पूरी कराची में हम काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मतलब बहरिया टाउन हो गया, DH सिटी हो गया, डिफेंस की लिफ्टन हो गया, ये सारी जगहों का हम काम करते हैं। बेंगलोर हैं, प्लॉट्स हैं, फ्लैट्स हैं, क्रिक विस्टा है, मतलब हाई फाई प्रोजेक्ट हमारे पास होते हैं, ऑफ प्लान भी होते हैं। यूनिकनेस जो है वो ये है कि मैं सर्विस मैनेजमेंट का काम भी कर रहा हूँ। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, जो अनसिक्योर समझते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके संभालना, और उनकी जितनी भी बिलिंग्स हैं, जो भी उनके मेंटेनेंस का काम है, और जो रेंट आउट करना है या सेल करना है, वो सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ और उनके अकाउंट में पैसे जमा करा रहा होता हूँ। तो ये कंपनी का मोरल है। मैं अगर अपने स्टाफ की बात करूँ तो हमारे स्टाफ में कम से कम 6 से 7 लोग हैं, और 6 से 7 लोग पहली कॉल पे अवेलेबल हैं, और सर्विसेज के मामले में बेहतरीन है, और हर काम करते हैं। बेंगलोर्स का भी है, प्लॉट्स का भी है, अलग अलग पोर्शन बनाए हुए हैं, उसमें बेंगलोर्स हैं, प्लॉट्स हैं, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है। मतलब यानी कि कोई भी क्लाइंट हमारे पास कॉल करे और उसको ये नहीं लगेगा कि हम मतलब यानी कि किसी सेक्टर में काम नहीं करें, हमारे सेक्टर में काम करें और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब जितनी और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, इमार में भी कर रहे हैं हम काम माशाल्लाह से। और इमार के साथ जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, HMR टावर 1 है, HMR टावर 2 है, AA कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर है, और साइमा प्रोजेक्ट है, HNS है, हकिंसंस वाले हैं, और प्लस गोल्ड क्रेस्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्टों में हमने ऑफ प्लान भी हमारे पास टीम है पूरी, मैं ख़ुद भी करता हूँ। इसमें भी हम सर्विसेज दे रहे हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में, जिससे बाहर बैठे हुए क्लाइंट को या पाकिस्तान में जो क्लाइंट है, आराम से 3-4 साल पेमेंट प्लान पे अच्छी चीज़ और पक्की कंक्रीट चीज़ ले लेते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स या लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में काम नहीं है या इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो मैं नहीं इस चीज़ को समझता। मैं तो जब से काम कर रहा हूँ, मुझे 23 साल हो गए, मैंने तो आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि मैं परेशान हुआ हूँ या कुछ। महीने में 1-2 डील 3 डील तो मेरी मुश्किल से मुश्किल लड़ात में हो जाती हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर मैं नहीं समझता कि मतलब यानी कि मैं लोग कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन मैं पाकिस्तान में इतना बिज़ी हूँ, पाकिस्तान में इतना काम है कि मैं मतलब बाहर का सोचता भी नहीं हूँ। तो बहरहाल बाहर भी काम होता है, लोग पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान से बहुत खुश हूँ। मतलब पाकिस्तान में अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। देखिए जी, मैं क्लाइंट को मोतबर अपना हमारा क्लाइंट होता है, उसको मैं एडवाइस तो क्या दूंगा, एडवाइस एक यही दूंगा कि जब भी वो अगर मुझसे काम ना करें, किसी से भी काम करें, किसी ब्रोकर से भी, तो पहले ये चेक कर लें वो ब्रोकर DHA में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो DHA एक इदारा है, और दूसरा ये कि हमारी एसोसिएशन है, उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसमें अगर वो रजिस्टर्ड होता है, मेंबरशिप होती है उसके पास, तो फिर तो एप्लीकेबल है कि उस पर आप क्लाइंट को चाहिए कि उससे काम करें। लेकिन जो कोई भी डील हो, किसी किस्म की भी डील हो, चाहे वो टेनेंसी हो या सेल परचेज़ हो, तो उसमें वो ये देख ले, क्लाइंट तसल्ली कर ले अपनी, जिससे भी काम करे, कि ऑनर जो है अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो उसके साथ वो बैठ के मीटिंग करे पहली डे फर्स्ट पे टोकन के साथ, और फिर उसको वो टोकन करे, उसकी फ़ाइल चेक कराए, 1-2 दिन का टाइम ले, फ़ाइल वेरीफाई कराए। फ़ाइल वेरीफाई होती है तो फिर उसको आगे वो 10% पेमेंट करे, किसी से भी काम करे। तो तरीक़ेकार यही होना चाहिए। और ये देख ले कि कोई प्रॉपर्टी डीलर कोई अपने पैसे ज़्यादा बना के या टॉप लगा के तो काम नहीं कर रहा। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर सारे मेरे भाई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन हर प्रॉपर्टी डीलर का अलग अंदाज़ है। लेकिन मैक्सिमम अंदाज़ जो ये होना चाहिए कि क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि वो डील आया सही ले रहा है और सही जगह से ले रहा है, और आगे जो ऑनर है वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा किसी किस्म की, तो फिर वो डील ले। तो ये मेरी एडवाइस है, और हमारा तो काम इसी तरीके से है। मेरी कंपनी का मैं इसी तरह काम करता हूँ, मैं पूरा चेक कर रहा होता हूँ, ऑनर को भी चेक कर रहा होता हूँ, सेलर को भी चेक कर रहा होता हूँ, परचेजर को भी चेक कर रहा होता हूँ, तो मतलब यानी टेनेंट को भी चेक कर रहा होता हूँ, उसकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, फिर जाके हम टेनेंट की एग्रीमेंट करवाते हैं ऑनर से। और अगर जो सेलर परचेजर का है तो वो भी हम देख लेते हैं कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, जो पेमेंट का आ रहा है, जो भी है, उसमें सारे मामला आखिरी डे तक हम मतलब लास्ट डे तक हम उसको लेके चलते हैं। और ज़मीन.com से मुझे फ़ायदा इस तरह है कि मैं शुरू से 14 साल से ही मैं ज़मीन.com से मुंसलिक हूँ, और ज़मीन.com से जो मुझे क्लाइंट मिलता है वो मुझे न्यूज़पेपर से भी नहीं मिलता, वैसे भी नहीं मिलता। ठीक है जी।
तो ये क्लाइंट एक तो फ़िल्टर होके मिलता है और ओवरसीज़ क्लाइंट ज़्यादा मिलता है मुझे, तो उसमें डील बड़ी मेरे लिए आसान हो जाती है और बड़े मतलब मुझे मतलब इस सुकून से डील होती है मेरी और साफ़ सुथरी डील होती है। तो क्लाइंट मुझे पैसे भी भेज देता है मेरा प्रोफाइल चेक करके। मेरी अपनी प्रोफाइल है, मैं अब पुराना काम कर रहा हूँ, 22-23 साल हो गए मुझे। थैंक यू ज़मीन.com।